नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। भागवत गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। जो संसारी भोगी है उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है भगवान? कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्री भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। तो फिर बुद्धि स्थिर किसकी होती है? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में है, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है? साधारण मनुष्यों की जो रात है, अर्थात जो परमात्म प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसे मनुष्य ही परम शांति परमात्म तत्व को प्राप्त होते हैं, भोगों की कामना करने वाला नहीं। भोगों की कामना करने वाले को शांति की प्राप्ति कैसे हो? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा सप्रिया का त्याग करके अहमता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती। अहमता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्रह्मी स्थिति है। उसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्रह्मी स्थिति में अंत काल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंत काल में भी अहमता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत
धन्यवाद।